हेलो मिरेकुलस लवर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिरेकुलस लेडीबग के सीज़न 5 का एपिसोड नंबर 12। और इस एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि जो उसमें एक्मेटाइज विलन होगा वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो सबसे ज़्यादा अलोन रहना चाहता और एक परफेक्ट पर्सन बनना चाहता है। और वहीं हम लोग ये भी देखेंगे कि मोनार्च के ऊपर भी कोई है जो कि मोनार्च के ऊपर भी हुकूमत चला सकता है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग डिटेल और इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना ताकि कि आप सबको डिटेल में पता चले। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये वीडियो शुरू होती है कि हमारे लेडी और कैट नॉर फिर से पेरिस को बचाएंगे। किससे बचाएंगे? वही हमारे पिजन मास्टर से, जो कि पिजन की देखभाल करता है और फिर से पिजन की वजह से वो फिर से जो है एक्मेटाइज हो जाता है, जिसको बचाएंगे और उसको डिकमेटाइज करके आएंगे और आपस में बातें करेंगे। और दोनों यही बातें करेंगे कि भाई वे अब जो लेडी बग के पास बॉयफ्रेंड है और वहीं पे हमारे कैट नॉर के पास एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन इनको नहीं पता ये दोनों एक दूसरे के ही है और ये जो होंगे कहेंगे हम लोग दोस्त हैं नॉर्मली और ऐसे बातें कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उसके बाद जो होगा कि हमारी मैरिनेट जो होगी आलिया के पास जाएगी और कहेगी कि हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, मैं एडियन को कन्फ्यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, अब कैसे कन्फ्यूज़ करूँ ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। वहीं पे मैरिनेट के पास कॉल आता रहेगा कागामी का और वो हर बार कॉल को काट देगी क्योंकि उसको लगता है कि कागामी उससे पूछेगी कि क्या हो रहा है एडियन और तुम्हारे मैरिनेट के बीच में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ये सारी बातें पूछेगी। इसी वजह से वो कॉल कर देगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारे एडियन और जो होगा मैरिनेट के कई सारे सूट करने रहते हैं, जो कि हमारे जो राइटर और जो स्क्रीन प्ले जो हमारे 2 पर्सन रहते हैं वो लिखे रहते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी मैरिनेट एडियन के सामने कभी भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से जितनी भी सीन होती है वहाँ पे मैरिनेट नॉर्मल नहीं कर पाती है। जैसे कि पहले स्टेज शो होता है वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, फिर स्नो फील्ड होता है वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, योगा के बीच में होता है वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद मैरिनेट घर पे आएगी और प्रैक्टिस करेगी एडियन के सामने बोलने की, और नॉर्मली बोलना चाहे तो वो बोल देती है कि आई लव यू एडियन। बट जैसे ही एडियन की फ़ोटो के सामने बोलने जाती है तो वो बोल नहीं पाती कि आई आई आई, इसी पे अटक जाती है। और वहीं पे कागामी का कॉल आता रहेगा तो ये कागामी की कॉल को भी जो होगी डिस्कनेक्ट कर देगी, उससे बातें भी नहीं करेगी, यानी कि इग्नोर करने लगेगी कागामी को, क्योंकि ये आगे चल के एक बड़ा पॉइंट बनने वाला है। तो उसको देखते रहना। और इस तरीके से मैरिनेट को सुबह से शाम हो जाती है और वो यही कर पाती। तो उसने एक हल निकाला था कि एडियन के फ़ोटो के सामने एक काऊ का फ़ोटो ले आती है तो वहाँ पे वो बोल सकती है कि आई लव यू काऊ। तो इस और नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा कि हमारे एडियन जो होगा मैरिनेट के लिए एक सॉन्ग लिख के आएगा और उसे हमारे कैलियोग्राफर और जो स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं उनको देगा कि इस तरीके से ये परफॉर्म करे। और सारे लोग तैयारी में लग जाते हैं कि किस तरीके से मैरिनेट को इम्प्रेस किया जाए और एक सॉन्ग अच्छा सा बनाया जाए। और वहीं पे कागामी आएगी, पूछेगी कि तो क्या हाल है, तो कहेगी कि आज यहाँ पे मैरिनेट के लिए एक सॉन्ग आने वाला और मैरिनेट को आज एडियन को प्रपोज करना है। तो यही बात होती रहेगी। तो कागामी कहेगी ठीक है मैरिनेट आ रही है, तुम्हें कभी मैरिनेट से काम है तो मिलते। तभी मैरिनेट आएगी और कागामी को दिखेगी कि और कागामी तभी उससे कुछ पूछना चाहेगी तो मैरिनेट कहेगी मेरे को ये काम है वो काम है, और वहाँ से वो फटाक से भाग गई। और भागने के बाद शाम का टाइम शुरू होगा कि जैसे ये सॉन्ग शुरू होगा और एडियन होगा एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सॉन्ग आता। अगर आपको ये सॉन्ग सुनना है तो आप जो है इस सॉन्ग को हमारे शॉर्ट्स पे सुन सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पूरा सॉन्ग होगा और बढ़िया सा डिस्को उसको लाइट में एडियन गाएगा और उधर मैरिनेट भी खुश रहेगी। और जैसे ही मैरिनेट का टाइम आएगा कि उसको प्रपोज करना है तभी मैरिनेट कहेगी मेरे को गाय की ज़रूरत है, यानी कि मेरे को काऊ के पिक्चर की ज़रूरत है, और वो चली जाएगी वहाँ पे लाने और उसके पीछे आलिया जाएगी उसको समझाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे कागामी आएगी और कहेगी कोई प्रॉब्लम है, तभी कहेगी कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और वहाँ से मैरिनेट जो होगी वो लेडी बग बन के भाग जाएगी। और इससे बचने के लिए कि एडियन से उसको ना मिलना पड़े। और इधर ही जो हमारी कागामी होगी वो लिस्ट बनाई रहती कि मैरिनेट ने कॉल नहीं उठाया, मैरिनेट बातें नहीं करी है, तो इसका मतलब कि मैरिनेट उसको अपना दोस्त नहीं समझती। और इसी वजह से कागामी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगी और वो जाके ब्रिज के ऊपर बैठेगी। और दिखाया जाता है कि मोनार्च को ये मौका मिल जाता और कागामी को पावर देने का। तो कागामी को पावर देगा कि मैं तुमको पावर देता हूँ अलोननेस। इधर कागामी बोलेगी कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम पावर देते हो मिरेकुलस लेने के लिए, अलोननेस की पावर नहीं देते। तो कहिए कोई बात नहीं, मैं तुमको अलोननेस की पावर दूंगा, तुमको कोई भी इंसान दिखेगा ही नहीं, ना तो तुम इंसानों को सुन भी पाओगे। तो कहेगी ठीक है मेरे को पावर दे दो। उसके बाद जो होगा कागामी को एक्मेटाइज कर देगा और उसको एयर बना देगा, यानी कि हवा का बादल बना देगा, जिसकी वजह से कागामी को कोई भी नहीं देख सकता। और तभी जो होगा हमारी मैरिनेट लेडी बन के बैठी रहती है और देखिए कहेगी यहाँ पे तो कोई एक्मेटाइज होगी कि मेरे को कहीं खुशी हो रही है किसी को एक्मेटाइज देख के, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे दिमाग में तो
चल ही रही है। तो कहेगी चलो इसको रोकते हैं, और इधर हमारे एडियन को भी दिख जाएगा कि कोई तो एक्रोमेटाइज घूम रहा है पेरिस शहर के अंदर, तो वो भी हमारे कैट नोयर बन के उधर भी पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि ठीक है अब ये हमारी जो है एक्रोमेटाइज हो चुकी है, तो कैट नोयर उसको अपनी लिस्ट देगा। देखो वो किस वजह से एक्रोमेटाइज हुई है, क्योंकि मैरिनेट उसको कॉल नहीं उठा रही थी। तो वो कहेगा ठीक है मैरिनेट के ऊपर कोई बात गुस्सा होगी, ठीक है पहले इसको हम लोग रोकना पड़ेगा, डिकोमेटाइज करना पड़ेगा। और इधर दिखा जाए जैसे ये कगामी को रोकने जाएंगे तो क्या पता चलेगा कगामी का आर पार हो जाएंगे, क्योंकि कगामी जो है वो तो एयर है। अब कहेंगे कि इसको रोका कैसे जा, कगामी को रोका कैसे जा सकता है। फिर कगामी को माइक लेके बोलेंगे तो ही कगामी को सुनाई नहीं देगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे पता है न्यूज़ रिपोर्ट होगी हेलीकॉप्टर से अब सुखाई देगी, तो हेलीकॉप्टर इसको डिस्टर्ब करेगी, तो हेलीकॉप्टर को बता देगी, तो इनको पता चलेगा कि ये नॉन लिविंग और सबको देख सकती है। तो ये लोग तो इससे लेडीबग और कैट नोयर को ये पता चलेगा कि जो कगामी बनी है एयर, वो जो है नॉन लिविंग थिंग को देख सकती है। तो इस तरीके से हमारे लेडीबग और कैट नोयर को एक प्लान बनेगा कि किस तरीके से हम जो है कगामी को बता सकते। तो वो लोग कई सारी कार को एक साथ लेके आएंगे और बोलेंगे कि ये हेलो, लेकिन जैसे ही हमारी कगामी उस तरफ देखेगी और तुरंत ही हमारे बिजली का उसकी तरफ अटैक कर देगी, कहेगी मेरे को किसी की भी बातें नहीं सुनी। और इसी तरीके से हमारे लेडी और कैट नोयर यहाँ से उड़ने लगेंगे, कहेंगे बचते रहें, लेकिन कैसे बचेंगे। और वहीं पे हमारी कगामी बोलेगी कि कोई भी मेरे सामने अब नहीं आ सकता, मेरे से सब लोग दूर रहो, मेरे को एलोन रहना है, मेरे को किसी से बातें नहीं करनी। और इस तरीके से लेडीबग और कैट नोयर के ऊपर अटैक कर देगी। उसके बाद हमारी लेडीबग जो है वो जो है लकी चार्म का यूज़ करेगी, और आपको पता ही कि लकी चार्म में इसको आएगा कलर्स क्या आइडिया, तो इसके बाद इसको आइडिया आएगा कि हाँ हम लोग कलर करके दोस्तों से हम लोग सॉरी बुलवा सकते। तो इस तरीके से कैट नोयर को भेजेगी कि जल्दी से जाके क्रेयॉन्स ले, और क्रेयॉन से जो है एक स्माइली का फेस बनाएंगे, और सभी लोग जो मिल के हैं एक बड़े से सारे बच्चे एक साथ मिल जाएंगे, स्टेडियम के अंदर जाएंगे। और हमारी कगामी जो रहेगी वो अपने पुराने पिछले प्लेसेस पे जाती रहेगी जहाँ पे वो पहले गई थी, और जिस तरीके से वो अपनी मेमोरीज़ को याद करती रहेगी उसी तरीके से उसकी मेमोरी जो होगी फेड होती रहेगी। तो हमारा कैट नोयर फिर से हेलीकॉप्टर पे बैठ के आ जाएगा और कगामी से कहेगा कि मेरे पीछे आओ। तो उधर ही कगामी गुस्से की तरफ उसके पीछे आएगी, तो उसको तो कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो मैरिनेट हमारी जो होगी वो इशारा करेगी, सारे दोस्त जो होंगे स्माइली का फेस बना लेंगे, और इस तरीके से वो देखेगी कि सारे के सारे लोग मेरे लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेरा दोस्त बनना चाहते हैं, सॉरी बोल रहे हैं। तो कहेगी मोनाल से कि मेरे को एक्रोमेटाइज नहीं रहना, और वो फिर से डीएक्रोमेटाइज हो जाएगी। फिर हमारे लेडीबग कैट नोयर दौड़ से उड़ेंगे और उसको कैच कर लेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि तुम्हें जो है निराश नहीं होना चाहिए, उसके पास भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा मेरी इनके इसलिए बात नहीं करती, तुम्हारे पास कई सारे दोस्त हैं। उसका लकी चार्म करके सब कुछ ठीक कर देगी हमारी लेडीबग, और उसके बाद एक लकी चार्म देगी कि फिर से तुम दोबारा एक्रोमेटाइज मत होना और खुश रहना दोस्तों, हम भी तुम्हारे। और दूसरी तरफ दिखा जाएगा कि मैरिनेट भी आके कगामी से मिलेगी और बोलेगी मेरे को सॉरी बोलना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है बोलने से, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी थी और मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मेरे को माफ़ करना। तो कगामी कहेगी अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है वो गले लगा लेगी, उसके बाद कगामी के मैरिनेट फिर से दोस्त बन जाएगी। और इसी के साथ जो है कई सारे और भी दोस्त जो होंगे, सारे के सारे मैरिनेट के दोस्त रहेंगे, वो सारे के सारे कगामी के दोस्त बन जाएंगे, और इसके कॉल लिस्ट में सबके सब ऐड हो जाएंगे। उसके कगामी जो है लाइला को कॉल करेगी, कहेगी लाइला तुम तो एकदम ठीक कह रही थी कि मेरा दोस्त कोई नहीं बन सकता, लेकिन मेरे सब की सभी दोस्त बन गए। और यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म होती है, और जिसे दिखाया जाता है कि मोनाल जो रहता आराम से ऐश करता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ यही दिखाया जाएगा कि जो कगामी की मदर होती है वो आती है, मोनाल को मारती है, कहेंगी कि तुम कैसे हमारी डील भूल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को एक्रोमेटाइज करने की, अगर फिर से कभी भी ऐसी कोशिश की उसको एक्रोमेटाइज करने की तो मैं तुम्हारा सारे बिजनेस ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि हमारे मोनाल के बॉस के ऊपर भी कोई ना कोई बॉस है। तो वीडियो ये कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।